हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर सन्नी कपूर। क्या कभी आपने सोचा कि जो कानून हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए बनाए जाते हैं, आखिरकार हम उन कानूनों की निष्पक्षता कैसे चेक करते हैं? हाउ डू वी एक्चुअली जज वेदर दीज लॉज आर अनबायस्ड और नॉट? अगर कोई कानून सही लीगल प्रोसेस से तो पास हुआ है, हो सकता है वो फिर भी कानून अनजस्टिफाइबल हो सकता है उसके वो कानून फिर भी अन्यायपूर्ण हो, उसका प्रभाव उचित ना हो सकता है वो कानून फिर भी अनफेयर हो। मैं इस सिचुएशन को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप वहाँ पर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और सडनली वहाँ पर एक ऑफिसर आते हैं और वो बोलते हैं एक दिन पहले एक लॉ पास हुआ है जिसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे उसके कस्टमर हो या कोई भी हो, उसको 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन देना होगा। और सपोज़ वो आपसे अगले ही दिन जो है वो फ़ाइन ले लेते हैं। लॉ बिल्कुल सही तरीके से पार्लियामेंट में पास हुआ है, लेकिन क्या लगता है ये कानून वाकई में सही है? बिना पब्लिक की अवेयरनेस के, बिना लोगों की जागरूकता के ऐसे कानून पास हुए तो आपको कैसे लगेगा? यहीं से हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हमारे राइट्स एंड फ्रीडम का, यानी कि मेरे अधिकारों की और मेरे स्वतंत्रता की बात शुरू हो जाती है। जब हम अपने अधिकारों की और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, लॉ में दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जो आज हमारी डिस्कशन है। एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब हम कहते हैं कि कानून निष्पक्ष है या नहीं है, कानून फेयर है या नहीं है, तो हम दो चीज़ चेक करते हैं। जैसे पहली होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि क्या कानून सही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही पास किया है, और दूसरा, क्या कानून उसी प्रोसीजर से पास हुआ है जिस प्रोसीजर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया रखा है बिल पहले एक हाउस में जाएगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो क्या बिल ऐसे ही पास हुआ? अगर ऐसे ही बिल पास हुआ है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है, तो फिर इसका मतलब वो कानून सही है। कानून सही है तो मतलब प्रोसीजर सही से फॉलो किए गए हैं, तो लॉ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब हम ये चेक कर रहे हैं, कानून चाहे सही प्रोसेस से पास हुआ है, लेकिन कानून पास करने के पीछे मकसद क्या था? आखिरकार इस कानून से फायदा किसको पहुंचा? क्या ये कानून के पीछे कोई लॉजिक था या नहीं था? क्या इस तरह से कानून पास करना जिससे लोगों के अधिकारों को या लोगों की स्वतंत्रता छिन जाए, क्या ये कानून सही है? अगर हम इस दृष्टिकोण से चेक कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। या ड्यू का मतलब है फेयर होने से, क्या वो फेयर है या नहीं है? इंडिया के अंदर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखा जाता है और यूएस के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा जाता है। इसको हम थोड़ा एक टेबल के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की, इसका मतलब प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में मेन फोकस ये होता है हाउ इज लॉ मेड, यानी कि कानून बना कैसे है। बस, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कानून बनाया है? क्या कानून बिल्कुल सही प्रोसीजर को फॉलो किया था, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया था, क्या वैसे ही हुआ था? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कानून बिल्कुल ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज टू जज द लॉ। ऐसे ही हम कानून चेक करते हैं कि कानून ठीक है या नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ड्यू प्रोसेस की, तो इसका मतलब है क्या कानून फेयर है या नहीं है, जस्ट है या नहीं है, रीजनेबल है या नहीं है, क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, इससे फायदा किसको पहुंच रहा है। जब आप बिगर डायमेंशन को देखने की कोशिश करते हो,
तब उसको कहते हैं हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा डिफरेंस स्कोप में। ऑब्वियसली बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्कोप बहुत नैरो होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि सिर्फ ये यही चेक करते हैं कि स्टैब्लिश जो भी हमारे प्रोसीजर बता रखे हैं वैसे ही कानून पास हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी डायमेंशंस को देखनी पड़ती हैं, एथिकल डायमेंशन, मॉरल डायमेंशन, आप सोशल इफेक्ट, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि क्या जो कानून पास किया गया है उसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आंसर इज यस, कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। बट पॉइंट इज, जब हम जुडिशियल रिव्यू करवाते हैं और लॉ इसको देखेगा, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को, तो वो सिर्फ यही देखेंगे, एक बहुत ही लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होगी। वो यही देखेंगे क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया या नहीं किया, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा था क्या बिल्कुल वैसे ही किया या नहीं किया, दैट्स इट। लेकिन जब हम बात करते हैं आगे, एक बार हम देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू को। इट इज लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन प्राइमरली इंश्योरिंग द लॉ इज ड्यूली फॉलोड। क्या कानून पास करने के लिए जो कानून बताया गया था उसको फॉलो किया या नहीं किया, दैट्स इट। लेकिन जब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब है इसके अंदर सब्सटेंशियल जुडिशियल इंटरवेंशन होगा। सब्सटेंशियल जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब है अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सब्सटेंशियल मतलब अब उसका ऑब्जेक्टिव समझा जाएगा। अब ये समझा जाएगा इससे फ़ायदा किसको पहुंचा है, क्या वाकई में ये फेयर है या नहीं है, क्या वाकई में रीजनेबल है या नहीं है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू अगर हम करते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ में, हम ये चेक करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होते हैं, कौन सी कंट्री में यूज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूज़ होता है, और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो यूएसए के अंदर हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज़ होता है। अब हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए था इंडिया में। जी हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी सजेस्ट किया था, लेकिन जिस हालात में इंडिया आज़ाद हुई थी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उस समय इंडिया इस पोजीशन में नहीं था कि सबको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ज़रिए जस्टिस दिया जा सके, बिकॉज जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो उस समय प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही कानून में लिखा गया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह बात लिखी हुई है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, आपने हो सकता है पढ़ा हो, नहीं उसकी वीडियो भी आप हमारी देख सकते हैं चैनल पर। उस केस के बाद ये जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इसमें एक शिफ्ट आया और हमारी जुडिशरी ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से आगे बढ़ करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो आज हम ये कह सकते हैं इंडिया में एक हाइब्रिड अप्रोच फॉलो की जाती है, बट स्टिल डोमिनेंट की बात करें तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज वेरी डोमिनेंट। यहीं से लॉ कनेक्ट्स टू अवर लाइफ, यहीं से वी से that law connects to the society, because from here onwards law basically affects the society। हमारे को यूपीएससी में ये नहीं पढ़ना आर्टिकल 21 में एग्जैक्टली क्या लिखा है, हमें ये समझना है जो लॉ में लिखा है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है। और इसी को हमें समझना है कि डेमोक्रेसी के अंदर इस तरीके के लॉ के सिस्टम से हमारी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ पाएगी। अब हम देखेंगे इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपने प्री के लिए एंड मेंस के लिए। एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या रूल ऑफ लॉ। अभी हमने इस वीडियो में समझा कि
इंडिया के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कैसे होता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? वी वेरी वेल नो दिस इज रिलेटेड टू द यूएसए। अभी हमने इसमें देखा। एक मेंस का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Discuss the implication of this shift on the rights and liberties of individuals in India। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने फंडामेंटल राइट सही से समझा है। एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। शायद आपने पढ़ तो लिया है लेकिन आपने समझा नहीं है। एंड आप अपना आंसर लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर भेज सकते हैं। मैं आंसर चेक करके आई विल रिवर्ट यू और मैं बताऊंगा कि आपके आंसर में क्या कमी रही है। एंड इस तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इंडियन पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।